नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 88वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 89वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जनी भोजनी नाम वाचे वदावे, अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे, हरि चिंतने अन्न सेवित जावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। समाजात वावरत असताना व भोजन करताना मुखाने रामनाम घ्यावे, ते आदरपूर्वक स्पष्ट व मोठ्याने म्हणावे, भगवंताचे चिंतन करीत अन्न सेवन करीत जावे। असे केल्यामुळे सहजपणे भगवंताची प्राप्ति होते। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। समाज में रहते हुए और भोजन करते समय मुख से राम का नाम लेना चाहिए। इसे आदरपूर्वक, स्पष्ट और ऊंची आवाज में कहना चाहिए। भगवान का चिंतन करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से सहज रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी की यह रचना भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग का अद्भुत समन्वय है। यह श्लोक उनके ग्रंथ दासबोध के चौथे दशक के भीतर आता है। यह साधक के लिए जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्लोक में भक्ति, सत्संग और सत्कर्म के माध्यम से परमात्मा को पाने के सरल किंतु गूढ़ उपाय बताए गए हैं। इसका अर्थ केवल सतही कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहन आत्मानुभूति और आध्यात्मिक अनुशासन छिपा हुआ है। आइए थोड़ा सा और विस्तृत में इसको समझते हैं। जनी भोजनी नाम वाचे वदावे। जनी का अर्थ है जन समूह में, और भोजनी का तात्पर्य है भोजन करते समय। नाम वाचे वदावे मतलब है कि भोजन और सामाजिक जीवन के दौरान ईश्वर का नाम उच्चारित करना चाहिए। दूसरा पद है अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे। अति आदरे अर्थात अत्यंत सम्मान पूर्वक। गद्य घोषे का अर्थ है स्पष्ट और मधुर शब्दों में। म्हणावे से आशय है ईश्वर का नाम लिया जाए। तो अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे, सम्मान पूर्वक मधुर शब्दों में ईश्वर का नाम लिया जाए। तीसरा पद है हरि चिंतने अन्न सेवित जावे। हरि चिंतने मतलब ईश्वर का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए। अन्न सेवित जावे से अभिप्राय है भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना। चौथा पद देखें, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। श्री हरि पाविजे का अर्थ है कि इस अभ्यास से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो स्वभावे इसका तात्पर्य है स्वाभाविक रूप से, अर्थात बिना किसी कठिन प्रयास के। जनी भोजनी नाम वाचे वदावे। यह पंक्ति हमें बताती है कि हमारे सामाजिक और दैनिक जीवन में ईश्वर का नाम स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन एक ऐसा समय है जब हमारा चित्त स्थिर होता है। उस समय अगर भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो वह भोजन केवल शारीरिक पोषण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम बनता है। अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे। भगवान के नाम का उच्चारण केवल यंत्रवत नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रद्धा, आदर और स्पष्टता के साथ होना चाहिए। यह संकेत देता है कि शब्दों में शक्ति होती है। जब हम भगवान का नाम स्पष्ट उच्चारण के साथ लेते हैं तो उसका कंपन न केवल हमारे मन बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। हरि चिंतने अन्न सेवित जावे। यह पंक्ति ध्यान और ध्यान युक्त आहार की अवधारणा को सामने लाती है।
हरि चिंतन और अन्न सेवन का संबंध यह है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह हमारी ऊर्जा और मनोदशा को प्रभावित करता है। तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, यह अंतिम पंक्ति हमें इस श्लोक का सार देती है। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, यह केवल हमारे स्वाभाविक जीवन में भक्ति और श्रद्धा को समाहित करने की बात है। नाम के महत्व को स्वीकारने के बावजूद कुछ लोग यह कहते हैं, क्या करें, समय ही नहीं मिलता, नहीं तो हम भी नाम स्मरण कर लेते। ऐसे लोगों के लिए समर्थ एक निश्चित और सुविधाजनक समय बता रहे हैं। समय नहीं है, यह कहना अक्सर सही नहीं होता। राजनीति की चर्चा, पक्ष और विपक्ष की नीतियों पर बहस, महंगाई की बातें, प्रशासन में भ्रष्टाचार, युवाओं का उच्छृंखल आचरण, फिल्मी कलाकारों का जीवन, नाटकों और फिल्मों की कहानियां, बुजुर्गों के कट्टर विचार, व्यर्थ समय नष्ट करने वाले खेल और खुद के शरीर की सजावट, इन सभी चीजों में मनुष्य का कितना समय व्यर्थ चला जाता है। अगर यह खोजा जाए तो समय नहीं है, यह कहना गलत साबित हो जाएगा। उपरोक्त बातों में लगने वाले समय का सदुपयोग करने का संकल्प लिया जाए तो समाज में नाम का उच्चारण करना सहज हो सकता है। लेकिन अगर यह मान भी लें कि समय नहीं है तो भोजन का समय तो अपने हाथ में है, उस समय नामस्मरण करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ भोजन के दौरान त्रिसुपर्ण या गीता के अध्याय कहने की परंपरा थी। भोजन के समय श्लोकों का पाठ किया जाता था। विदेशी शिष्टाचार के आकर्षण में हम पश्चिमी सभ्यता के शिकार हो गए और यह परंपराएं कब छूट गई पता ही नहीं चला। भोजन के समय नामस्मरण करना सरल है और ऐसा करने से कई लाभ भी हैं। अन्न ठीक से पचता नहीं है, शरीर को लग नहीं पाता। इसका मुख्य कारण मानसिक तनाव, अंतःकरण की चिंता, दुख, भय और चित्त पर होने वाला दबाव है। नामस्मरण से यह तनाव कम होता है और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भोजन आसानी से पचता है, शरीर को लगता है। जैसे खाए गए भोजन के स्थूल अंश से रस, रक्त, मांस आदि का पोषण होता है, वैसे ही भोजन के सूक्ष्म अंश से मन और बुद्धि का पोषण होता है। इसलिए हमारे यहाँ भोजन की शुद्धता पर व्यापक और सूक्ष्म विचार किया गया है। दुर्भाग्यवश यह विचार केवल स्पर्श, अस्पर्श जैसी बाहरी नियमों तक सीमित रह गया। भोजन क्या है और वह कैसे प्राप्त किया गया है, इसका विचार भोजन की शुद्धता में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसने उसे छुआ है, यह इसके मुकाबले गौण है। सत्यम तु ऋतेन परिसिंचामि, इस संकल्प में भोजन की शुद्धता का ही विचार व्यक्त किया गया है। नामस्मरण से भी भोजन शुद्ध होता है और इसका लाभ क्रमशः मन और बुद्धि की शुद्धता के लिए होता है। इसलिए भोजन करते समय ईश्वर का नाम आदर पूर्वक लेना चाहिए। इसके लिए किसी ताल, सुर या सुरीले कंठ की आवश्यकता नहीं है। यह काव्यबद्ध साधारण गद्य में स्पष्ट और ऊंचे स्वर में नाम कहना पर्याप्त है। इस नाम घोष के सूक्ष्म स्पंदन अपना कार्य सही तरीके से करेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का चिंतन करते हुए भोजन करता है उसे परमेश्वर सहजता से प्राप्त होते हैं, ऐसा समर्थ कहते हैं। भोजन ग्रहण करना, इन शब्दों में भोजन प्राप्त करना और उसका वास्तविक सेवन दोनों ही शामिल किए जा सकते हैं। जब परमेश्वर की प्राप्ति को इस प्रयास का फल माने तो ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। जीवन के सभी कार्य नामस्मरण से पवित्र होने चाहिए। भोजन ग्रहण करना उसका प्रवेश द्वार समझा जाना चाहिए। क्योंकि शरीर को पोषित करने और जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता है। नामस्मरण से पवित्र हुआ भोजन जीवन के लिए भी पवित्र माना जाएगा, पवित्र बन जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर के प्रति उत्कटता और निष्ठा धीरे धीरे विकसित होगी।
यह निष्ठा और समर्पण अज्ञात रूप से, सहजता से, लेकिन दृढ़ता के साथ नामस्मरण में प्रकट होगी और हमें परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।